ओके जी, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल्स जो दो आगे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम एक दो चीज़ें और ऐड भी करेंगे इनके दरमियान में और उनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। द टीचर वॉज एंग्री एट ऑन विद अगेंस्ट, आगे हम लिख देते हैं हिम। ठीक है जी। अब हमारे पास चार प्रपोजिशन है कि मैंने चार अभी इसलिए लिखे हैं बिकॉज अक्सर इनमें से ही ये सारे तकरीबन गलतियों में आ जाते हैं, कोई लोग क्या क्या यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें देखें सिचुएशन ये होगी द टीचर वॉज एंग्री, तो जो सही हमारा होगा वो होगा विद। ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों के तीनों यहाँ पे यूज़ करना ठीक नहीं है। टीचर आपके साथ गुस्सा है तो आप उसमें विद यूज़ करेंगे। द टीचर वॉज एंग्री विद मी, विद हिम, विद हर, किसी के साथ आप कर लें वो आपका होगा, चाहे टीचर नाराज़ हो चाहे कोई और हो। ठीक है जी। ये मत सोचिएगा कि अगर आपका दोस्त नाराज़ है तो फिर वो नहीं होता, वहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप कर दें कि आप यहाँ पे एंटर हुए, किसी जगह पे गए, आपको वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनी हुई, आपको गुस्सा आ रहा है, यानी आपको तप चढ़ रही है, मैं कितने आ गए यार, मुझे यहाँ से निकालो, तो उस वक़्त अगर आप यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शी यूज़ कर लेता हूँ, शी इज़ एंग्री। अब देखें सिचुएशन पे गुस्सा है तो हम यहाँ पे एट यूज़ करेंगे, विद अब नहीं करेंगे। विद जो है समझ लें इंसानों के लिए यूज़ होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए। जब आप कोई और यूज़ करेंगे, कोई सिचुएशन है, कोई कंडीशन है, वहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस वक़्त आपने एट यूज़ करना है। शी इज़ एंग्री एट द सिचुएशन। ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये जो खप मची हुई है, उनको मोहतरमा को उस पर गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है वो उस सिचुएशन से उनको निकालें। होप सो ये दोनों समझ आ गए होंगे। इफ़ यू आर यूजिंग फॉर ह्यूमंस तो विद आएगा, एंड इफ़ यू आर यूजिंग फॉर नॉट ह्यूमंस, जो सिचुएशन इस तरह की चीज़ों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो देन यू विल बी यूजिंग एट। ये क्लियर है। अब आ जाते हैं हम इस एग्जाम्पल की तरफ। दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर वीडियो, दिस वीडियो। इसमें ये है आई एम एंक्शस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसको एंक्शियस नहीं पढ़ना, शियस इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, हम हलक से है निकालते निकालते जो है इनके तलफ़ुज़ बनाते भी गलत कर देते हैं। एंड अगेन इट इज़ नॉट अबाउट द एक्सेंट, ये मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। तो इट इज़ एंक्शस, शस करना आपने। इसी तरह मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, उसमें डिलीशियस भी था। हम बोलते हैं डिलीशियस, आज मैं पिज़्ज़ा खाता बड़ा डिलीशियस हैगा, वो पैसे पाओ फिर खाइए, तो डिलीशियस नहीं होता, डिलीशियस होता है। अगर आप डिलीशियस बोलते हैं या बोलती हैं तो जिस बंदे को प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा पता है वो फ़ौरन आपको पकड़ लेगा कि भुख पूरे दी, इंग्लिश बोलने वाला या बोलने वाली लड़की मेरे सामने आ गई ये। तो इसलिए आपने जो भी आता ना IOUS, CIOUS वाली जहाँ पे ख़त्म होते हैं, जो वहाँ पे आपको शेयस यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें आप सही कर लें अपना शस। शस आपको करना है अंक्शस, और सॉरी एंक्शस, एंक होता है थोड़ा सा, और डिलीशियस नहीं डिलीशियस होगा आपका। कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस नहीं होता है मैं बड़ा कॉन्शियस हाँ, ऐसा नहीं होगा। आपके सीरियसनेस का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा जब आप बोलेंगे कॉन्शियस उस बंदे के सामने जिसको पता है, तो कॉन्शियस होता है शस। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। आई एम कॉन्शियस एंक्शस फॉर अबाउट योर हेल्थ। ठीक है जी। अब जो यहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशन जो सही वाली यूज़ होगी, दिस इज़ अबाउट। ठीक है जी, ये वाली इधर यूज़ नहीं होगी। हम कहेंगे आई एम एंक्शस अबाउट योर हेल्थ। लेकिन इसमें अभी बात ख़त्म नहीं हुई, आपको एक और चीज़ समझनी है। जब आप एंक्शस अबाउट यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है वरीड, परेशान। आपके अब्बा जी कह रहे हैं यार मैं तुम्हारी हालत को देख के बड़ा परेशान हूँ। उन्होंने आपको चिप्स खाते हुए देख लिया, आप दुकान से जो है वो बोतल पी रहे थे लेमन सोडा, और उन्होंने कहा कि अपना मैदा ख़राब ना करो, मैं तुम्हारी सेहत के बारे में क्या हूँ, परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा आई एम एंक्शस अबाउट योर हेल्थ, वो परेशान है। लेकिन समटाइम्स हम जो है वो एक चीज़ को लेके विशिंग, हमारी बहुत ज़्यादा विश होती है किसी चीज़ को लेके, विशिंग वेरी मच अबाउट समथिंग, उस वक़्त आप जब यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया फॉर, उस वक़्त हम एंक्शियस के साथ फॉर यूज़ करेंगे। जैसे आप बोले माय पेरेंट्स
आर एंक्शस, ANX क्या स्पेलिंग है, IOUS, फॉर माई सक्सेस, SUCCESS। ठीक है जी। अब आपने यूज़ किया है एंक्शस फॉर, ठीक है, इसका मतलब होता है विशिंग फॉर समथिंग। आपके पेरेंट्स को आपकी सक्सेस की बहुत चाहत है, हर पेरेंट को होती है। अल्लाह ताला तमाम पेरेंट्स का साया हम पे कायम रखे, अगर जिनके फ़ौत हो चुके हैं उनको पढ़ के बख्शा करें ताकि उनको सवाब पहुंच सके, और अच्छे काम करें ताकि आपकी वजह से उनकी जन्नत उनको मिले और उनकी कब्र अच्छी हो। सो माई पेरेंट्स आर एंक्शियस फॉर माई सक्सेस। जब आपने इसको विशिंग के माना में यूज़ करना है तो उस वक़्त आप फॉर यूज़ करेंगे, और जब आपने एंक्शियस को वरीड के माना में यूज़ करना है तो उस वक़्त आप अबाउट यूज़ करेंगे। और अब आपको अगली बात बताऊँ कि जब आपको इस तरह की बारीकियों का पता होता है ना, तो उस वक़्त आपका एसे, चाहे आप CSS में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, उस वक़्त जब आप इस तरह सिर्फ एक प्रपोजिशन यूज़ करके मीनिंग चेंज कर लेते हैं और आपके सामने एक काबिल बंदा बैठा हुआ होता है, तो वो उस वक़्त इम्प्रेस होता है, बिकॉज यू आर यूजिंग द करेक्ट राइट इंग्लिश जो एडवांस में आती है। एडवांस इसी चीज़ों को हम बोलते हैं कि इस तरह की आप चीज़ें करते हैं, और इससे आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ एक वर्ड के ज़रिए से मीनिंग कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। सो होप सो आपको ये सारी एग्जांपल्स समझ आई होंगी। अगर कोई ऐसी है जो जिसमें इख्तलाफ हो या इशू हो, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगेन वो हर वीडियो के एंड पे जो हमारी अपील होती है, ये वाली नो हमने पढ़ी हैं, इनसे इन नो वर्ड्स को, इन नो प्रपोजिशंस को यूज़ करते हुए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राइट डाउन द एग्जांपल्स, कमेंट देम, ताकि हमारे दूसरे लोग जो हैं वो आपकी सराउंडिंग्स के एग्जांपल को समझ के एक दूसरे से सीख सकें। बिकॉज माई गोल इज़ कि हम बुकिश इंग्लिश से निकलें, जो हम सारा ज़िंदगी बुक से पढ़ते रहते हैं, और बुक्स बस हमें सिखाती शायद उस तरह नहीं है, बिकॉज वो प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई नहीं करते। लैंग्वेज इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जब आप सराउंडिंग से बनाएंगे, आप अपनी बुक वाली इंग्लिश से निकल आएंगे, आप अपनी सराउंडिंग ही बोलेंगे, तो आपको पता होगा कि अगर मैंने किसी के साथ कन्वर्सेशन करनी है या कोई अपनी बात करनी है तो वो किस अंदाज में होगी, इसका आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।